ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा एक ऐसे भक्त की कथा है जो कि भगवान की भक्ति करते करते अपने कर्मों को भूलकर एक वैश्या के प्यार में अपने जीवन का नाश कर बैठता है। कई बार हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते करते भी कुछ कर्म ऐसे कर जाते हैं कि जिससे हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। पर भगवान हमें कभी भूलते नहीं हैं। जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, भगवान उन्हीं कर्मों से हमें फिर दोबारे इस जीवन के अंदर भक्ति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं और वह अपने भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा कहीं ना कहीं हम सभी को भक्ति को बढ़ाने का मौका देते हैं। ऐसी ही एक कथा है। प्राचीन काल में कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत नर्म स्वभाव का एक वेदपाठी ब्राह्मण था। वह नियमित रूप से ईश्वर वंदना करता था और बुरे कर्मों से सदैव दूर रहता था। एक बार वह अपने पिता के आदेश से जंगल में फूल पुष्प, अग्नि के लिए सूखी लकड़ियां लेने के लिए गया। वहां उसने एक वैश्या को देखा। उस वैश्या के रंग रूप को देखकर और उसी वैश्या के साथ एक शूद्र व्यक्ति को देखकर उनके बीच में होते संभोग को जब उसने देखा तो उसके मन के विचार बदल गए और वह घर पर पहुंचने के बावजूद भी उसी दृश्य को बार बार अपने मन में विचारता रहा। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता चला जाता है। ऐसा ही अजामिल के साथ भी हुआ। वह बार बार उसी वैश्या को अपने मन में लाता रहा। सुबह होते ही उसने उस वैश्या का पता लगाया और उस वैश्या के पास पहुंच गया। अजामिल हर तरह से संपन्न था। उसने जब वैश्या को अपने साथ रहने के लिए कहा तो वैश्या भी उसको देखकर मना ना कर पाई और सोचने लगी कि यह तो हर चीज में समर्थ है। अजामिल उसी के घर में रहने लगा और कुछ समय उपरांत उसने उसी से विवाह भी कर लिया। विवाह होने के पश्चात उन दोनों के 10 पुत्र हुए। वह दिन रात मन में अब यह विचार करने लगा कि मैंने एक ब्राह्मण होकर अपनी भक्ति को छोड़कर इस वैश्या के साथ जो जीवन व्यतीत किया है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अजामिल उसी के साथ जीवन व्यतीत करता रहा। एक समय की बात है जब कुछ ब्राह्मण अजामिल के गांव में आए और वह भक्ति भाव से
भगवान का गुणगान करते थे। अजामिल ने सोचा कि मैंने अपना पूरा जीवन तो व्यर्थ कर ही दिया है, अंत समय तो कुछ भागवतम प्राप्ति कर लूं। यह सोचकर अजामिल उन संतों की सेवा करने लगा। उनकी सेवा करते करते अजामिल का मन भी भक्ति में लगने लगा। जब संत वहां से जाने लगे तो अजामिल बहुत फूट फूट कर उनके आगे रोने लगा। तब संतों ने अजामिल की सारी बात सुनकर कहा कि अजामिल, आप परेशान ना हो। अब जो आपका पुत्र होगा उसका नाम आप नारायण रखिएगा। उसी से भगवान नारायण आप पे कृपा करते हुए आपका उद्धार करेंगे। जैसा संतों ने कहा उसी प्रकार अजामिल का जो अब पुत्र हुआ, अजामिल ने अपने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा पुत्र होने के कारण अजामिल का प्यार उस पे बहुत रहता था। दिन रात नारायण नारायण ही करता रहता। दिन रात अपने पुत्र से स्नेह इतना बढ़ता गया कि उसके बिगर वह रह नहीं पाता था। अब क्या था, दिन रात नारायण 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 ही जपता रहता। हर कार्य के लिए अपने छोटे पुत्र को ही बुलाता। हर चीज को अपने पुत्र के साथ ही करता। नारायण जैसे उसका जीवन ही बन गया। अंत समय जब अजामिल बहुत बीमार हो गया तो उसे लगा कि मेरा अंत समय आ गया है। अंत समय उसने अपने पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण नारायण। नारायण बहुत दूर था। जब तक नारायण उसके पास न आया तब तक वो नारायण नारायण ही पुकारता गया। अंतिम सांसें लेते हुए भी उसने नारायण का नाम ही जपता रहा और अपनी सांसों का त्याग किया। जैसे ही अजामिल की आत्मा उसके शरीर से निकली, यमदूतों ने उसे पकड़ लिया। पर उसी समय भगवान विष्णु के दूत वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि इसकी आत्मा पर आपका हक नहीं है, क्योंकि अंत समय इसने नारायण का नाम ही सिमरण किया है। यमदूत कहने लगे कि नहीं, यह नारायण का नाम सिमरण नहीं कर रहा था। इसने तो पूरा जीवन ही वैश्यावृत्ति के साथ बिताया है। इसने तो अपने जीवन में कभी पुण्य कार्य किए ही नहीं हैं। तब यमदूत कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यह पहले भगवान का भक्त था, पर इसकी सोच के साथ इसने अपने जीवन को बदल दिया। पर अंत समय भी भगवान की कृपा से इसके मुख से नारायण निकला है, चाहे वह किसी भी कारण से निकला हो। नारायण नाम निकलने से यह आपका बंदी नहीं बन सकता। यह अब हमारे साथ भगवान विष्णु के धाम को जाएगा। यमराज दूतों ने यह जब सुना तो उन्होंने अजामिल को छोड़ दिया और यम दूतों से छूटने के बाद अजामिल ने भगवान विष्णु के दूतों को प्रणाम करते हुए उनके साथ भगवान धाम की प्राप्ति की। कहा जाता है कि हम चाहे किसी भी कारण, चाहे कैसे भी, यदि भगवान के नाम का सिमरण करते हैं
तो भगवान हमारा उद्धार कर देते हैं। हमें दिन रात जब भी समय मिले तो श्री गोविंद के नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दिन रात श्री हरि की शरणागति प्राप्त करते रहें, उनकी सेवा को प्राप्त करें। जैसे अजामिल ने अंत समय नारायण नाम जपकर अपना उद्धार कर लिया, ऐसे ही हम सभी को श्री हरि का नाम सिमरन करते हुए, श्री राधा रानी का नाम जपते हुए अपने जीवन को सुख समृद्धि से भर लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।